कल्पना करो, हम दोनों एक शांत शाम को बैठे हैं। सामने यमुना नदी का किनारा है और दूर से ताजमहल की चमकती सफेदी दिख रही है। हवा में ठंडक है और मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो तुम्हारे दिल को छू लेगी। ये कहानी है ताजमहल की, लेकिन वो ताजमहल नहीं जिसे दुनिया प्यार का प्रतीक कहती है। ये कहानी है हमारी सनातन संस्कृति की, हमारे भगवान शिव के एक प्राचीन मंदिर की जिसे तेजो महालय कहते थे। हाँ, तुमने सही सुना, तेजो महालय। एक ऐसा शिव मंदिर जिसकी महिमा को इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन जो आज भी हमारी आस्था में जिंदा है। जब हम ताजमहल का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक खूबसूरत सफेद संगमरमर का महल जो आगरा में यमुना के किनारे खड़ा है। स्कूल की किताबों में, टीवी पर, फिल्मों में हर जगह यही बताया जाता है कि इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। कहा जाता है कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां का दिल टूट गया था और उन्होंने ये भव्य मकबरा बनवाया ताकि उनकी मोहब्बत दुनिया में अमर रहे। ये कहानी इतनी मशहूर है कि हर कोई इसे सच मान लेता है। लेकिन रुक जाओ मेरे दोस्त, क्या ये सचमुच पूरी कहानी है या फिर इसके पीछे कुछ और छिपा है? कुछ ऐसा जिसे जानबूझकर हमसे, हमारी संस्कृति से, हमारी आस्था से दूर रखा गया। आज मैं तुम्हें ताजमहल की वो सच्चाई बताऊंगा जो किताबों में नहीं लिखी गई। वो कहानी जो हमारे पुरखों की आस्था की गवाही देती है। वो कहानी जो ये साबित करती है कि ताजमहल कोई मकबरा नहीं बल्कि भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय। ये मंदिर हमारी सनातन संस्कृति का गहना था जहां हमारे राजा महाराजा शिवलिंग की पूजा करने आया करते थे। लेकिन इस पवित्र स्थान को छीन लिया गया और इसे एक मकबरे का नाम दे दिया गया। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं बल्कि हमारी आस्था, हमारे गर्व और हमारी पहचान की है। बात शुरू होती है एक महान इतिहासकार से जिनका नाम था प्रोफेसर पुरुषोत्तम नागेशोक। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। उन्होंने इतिहास को नए सिरे से खंगाला और दुनिया के सामने वो सच लाए जिसे दबाने की साजिश की गई थी। प्रोफेसर ओक ने एक किताब लिखी जिसका नाम था ताज महल, द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने जो बताया वो हमारे लिए गर्व की बात है। उनका कहना था कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया। ये इमारत मुगलों के भारत आने से बहुत पहले से यहाँ खड़ी थी। ये एक शिव मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था। ओक साहब का दावा था कि शाहजहां ने इस पवित्र मंदिर को जबरदस्ती कब्जा कर लिया और इसे मकबरे का रूप दे दिया ताकि हमारी सनातन संस्कृति का इतिहास मिट जाए। अब तुम सोच रहे होंगे ये तो बहुत बड़ा दावा है, कोई इतना बड़ा सच कैसे छिपा सकता है? लेकिन प्रोफेसर ओक ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने सबूत दिए, लगभग 100 से ज्यादा सबूत। इनमें पुराने नक्शे थे, विदेशी यात्रियों के लिखे हुए किस्से थे, वास्तुकला के नमूने थे और कई ऐसे दस्तावेज थे जो ये साबित करते थे कि ताजमहल हमारा तेजो महालय है। इन सबूतों को सुनकर तुम्हारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा क्योंकि ये हमारी संस्कृति की ताकत दिखाते हैं। चलो इन सबूतों को और करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुराने दस्तावेजों की। राजस्थान और उत्तर भारत के कई राजपूत राजवंशों के रिकॉर्ड में ताजमहल को तेजो महालय के नाम से लिखा गया है। इन दस्तावेजों में साफ साफ बताया गया है कि ये जगह एक प्राचीन शिव मंदिर थी। वहां हमारे राजा महाराजा भगवान शिव की पूजा करने आया करते थे। उनके लिए ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उनकी आस्था का केंद्र था। कई पुराने नक्शों में भी इस जगह को मंदिर के रूप में दिखाया गया है। ये नक्शे उन दिनों के हैं जब मुगल भारत में आए भी नहीं थे। अब सोचो, अगर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था तो इन पुराने रिकॉर्ड्स में इसका जिक्र मंदिर के रूप में क्यों है? ये सवाल हमारी आस्था को और मजबूत करता है। अब चलते हैं ताजमहल की बनावट की ओर। अगर तुम कभी ताजमहल गए हो या उसकी तस्वीरें देखी हो तो जरा गौर करना, क्या उसकी शैली तुम्हें किसी मकबरे जैसी लगती है? ज्यादातर इस्लामिक मकबरों में एक खास तरह की बनावट होती है, सपाट छतें, मीनारें और अंदर सादगी। लेकिन ताजमहल को देखो, उसका गुंबद कितना भव्य है, उसके गलियारे कितने नक्काशीदार हैं, उसके स्तंभ कितने सुंदर हैं। ये सब वैसा ही है जैसा हम अपने प्राचीन हिंदू मंदिरों में देखते हैं। हमारे मंदिरों में एक खास जगह होती है जहां शिवलिंग रखा जाता है। ताजमहल में भी ठीक वैसी ही एक जगह है, लेकिन वहां अब एक कब्र बनी हुई है जिसे मुमताज की कब्र बताया जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सचमुच कब्र है या फिर उस पवित्र जगह को छिपाने का एक तरीका? ये सोचकर ही मन में आस्था का ज्वार उठता है कि वहां कभी शिवलिंग की पूजा होती होगी। ताजमहल के अंदर की नक्काशी को और ध्यान से देखो। वहां बेल पत्ते बने हैं, कमल के फूल बने हैं, त्रिशूल जैसे चिन्ह बने हैं। ये सब क्या है? ये हमारी सनातन संस्कृति के प्रतीक है। भगवान शिव को बेलपत्ते चढ़ाए जाते हैं, कमल हमारी देवी देवताओं का प्रतीक है और त्रिशूल तो शिव का हथियार है। इस्लाम में ऐसी नक्काशी का कोई रिवाज नहीं है, फिर ये ताजमहल में कैसे आ गए? ये चिन्ह हमारी आस्था की गवाही देते हैं। इतना ही नहीं, ताजमहल की छतों पर कुछ ऐसी आकृतियां मिली थीं जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों जैसी थीं, लेकिन अब वो वहां नहीं है। या तो उन्हें तोड़ दिया गया या मिटा दिया गया। क्यों?
क्या हमारी संस्कृति को छिपाने की साजिश थी? ये सवाल हमारी आस्था को और गहरा करता है। अब एक और बड़ा सवाल जो हर हिंदू के मन में उठना चाहिए, ताजमहल के तहखाने क्यों बंद हैं? भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ऐसी ने इन तहखानों को सालों पहले सील कर दिया। कोई नहीं जानता कि वहां क्या है। कुछ लोगों ने आरटीआई के जरिए सवाल उठाए तो जवाब मिला कि इन तहखानों में हिंदू मूर्तियां और संस्कृत में लिखे शिलालेख हैं, जो ये साबित करते हैं कि ताजमहल एक शिव मंदिर था। अगर वहां कुछ नहीं है तो इन्हें खोलने से डर क्यों नहीं हमारा इतिहास देखने दिया जाता? ये सवाल हमारी आस्था को जागृत करता है। हमारा हक है कि हम अपने मंदिरों का सच जाने। चलो इतिहास की और गहराई में चलते हैं। भारत में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। दक्षिण भारत में जैसे हैदराबाद और कर्नाटक में कई मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर मस्जिदें या मकबरे बनाए गए। गोलकोंडा का किला इसका एक उदाहरण है। वहां एक प्राचीन मंदिर को तोड़ा गया और उसके ऊपर एक दरगाह बना दी गई। ये एक सोची समझी साजिश थी जिसका मकसद था हमारी सनातन संस्कृति को मिटाना। लेकिन हमारी आस्था इतनी मजबूत है कि वो कभी नहीं मिट सकती। ताजमहल भी उसी साजिश का हिस्सा हो सकता है। इसे मकबरे का नाम देकर हमारी आस्था पर चोट करने की कोशिश की गई, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। कई विदेशी इतिहासकारों ने भी इस बात को माना है। बीबीसी और दूसरे विदेशी मीडिया हाउस ने इस पर रिपोर्ट्स की हैं। एक मशहूर लेखक स्टीफन नैप ने अपने लेखों में लिखा कि ताजमहल की बनावट और उसकी कहानी में कई सवाल हैं। उन्होंने तर्क दिए कि ये इमारत एक हिंदू मंदिर की तरह बनाई गई है। विदेशी यात्रियों के पुराने लेखों में भी ताजमहल को एक मंदिर के रूप में बताया गया है। ये सब सुनकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति की महानता को दिखाता है। अब एक और बात जो शायद तुम्हें और हैरान करे, मुगलों के अपने इतिहासकार जैसे अब्दुल हमीद लाहौरी, जिन्होंने पादशाहनामा लिखा, उन्होंने ताजमहल के निर्माण के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी। अगर शाहजहां ने इतना बड़ा मकबरा बनवाया था तो वो इसका पूरा श्रेय लेता। मुगल बादशाह तो अपनी हर छोटी बड़ी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ाकर लिखवाते थे, लेकिन ताजमहल के बारे में ऐसी कोई ठोस जानकारी क्यों नहीं है? ये सवाल हमारी आस्था को और पक्का करता है कि ताजमहल हमारा तेजो महालय है। अब बात करते हैं भावनाओं की, क्योंकि ये कहानी सिर्फ तथ्यों की नहीं बल्कि हमारे दिल की है। अगर ताजमहल सचमुच एक शिव मंदिर था जिसे कब्जा करके मकबरे में बदला गया, तो क्या ये हमारी आस्था का अपमान नहीं है? भगवान शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं, जिनकी पूजा हमारी संस्कृति का आधार है, उनके मंदिर को छीन लिया गया। क्या हमें ये सच जानने का हक नहीं? क्या हमें अपने मंदिरों का गर्व महसूस करने का हक नहीं? ये सवाल हर हिंदू के मन में गूंजना चाहिए। आज जब देश में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, हमें अपने इतिहास को फिर से जानना होगा। ये सिर्फ ताजमहल की बात नहीं है, ये हमारी पहचान की बात है। हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारा गर्व, ये सब हमें वापस लेना है। कोई भी धर्म किसी की आस्था को दबाकर बड़ा नहीं बन सकता। अगर इतिहास से छेड़छाड़ हुई है तो उसे सामने लाना हमारा कर्तव्य है। ताजमहल को देखो, उसकी हर नक्काशी, उसका हर कोना हमारी सनातन संस्कृति की कहानी कहता है। वो गुंबद, वो स्तंभ, वो बेलपत्ते, ये सब भगवान शिव की महिमा की गवाही देते हैं। ये इमारत सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि हमारी आस्था का प्रतीक है। हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे पुरखों ने ऐसी भव्य इमारत बनाई जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। अब सवाल ये नहीं कि ताजमहल क्या है, सवाल ये है कि सच क्या है, और वो सच चाहे कितना भी छिपाया जाए एक दिन सामने आएगा। हमारी आस्था, हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत है कि कोई उसे मिटा नहीं सकता। तो आओ इस कहानी को औरों तक पहुंचाएं, अपने बच्चों को बताएं कि ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि हमारा तेजो महालय है। आओ अपनी आस्था को जागृत करें और अपने इतिहास को गर्व के साथ अपनाएं।